नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मित्रों, जब राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में जनता के बीच वोट हासिल करने के लिए जाते हैं तो जनता ही उनकी भाग्य विधाता होती है। लेकिन जब जनता अपना फैसला सुना देती है तथा सरकार बन जाती है तो राजनीतिज्ञों का बोल भाषा बदल जाती है। उनके इरादे और प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ऐसा क्यों? इस बीमारी से तो सभी पार्टियां ग्रसित हैं, लेकिन यह स्थिति सभी सांसदों और विधायकों पर लागू नहीं होता है। बहुत से सांसद और विधायक हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। आखिर देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। देश विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? अगर देश का विकास और व्यक्तिगत नेताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जो राजनेता सत्ता में रहते हैं उनकी आय में 250% तक का बढ़ोतरी हो रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आ रहा है? इसका स्वाभाविक और एकमात्र जवाब यही है कि राजनेता जनता के विकास का पैसा कागजों में दिखाया जाता है और पैसा राजनेता के पॉकेट में चला जाता है। मैं 2 राज्यों के ऊपर चर्चा करूंगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन वहां के गांवों की स्थिति देखने लायक नहीं है। वहां गांव का स्थिति देखकर बड़ा कष्ट होता है। रोड और सड़क की दुर्दशा है, पेयजल की असुविधा है, शौचालय का अभाव है, अभी तक हर गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है, शिक्षा का अभाव है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं हैं तथा बेसिक सुविधाओं का भारी कमी है। मुंबई में बीएमसी में इतना अधिक बजट जाता है, वहाँ पर जब बरसात के दिनों में जल निकासी का बंदोबस्त आज तक नहीं हो पाया है, जबकि लंबे समय से बीएमसी पर शिवसेना उद्धव गुट का कब्जा है। पात्राचाल घोटाला, जिसमें मध्यम और गरीब परिवार के लोग रहते थे, उनसे मकान बनाने के नाम पर जमीन ले ली गई और उन्हें कहा गया कि फ्लैट बना करके आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। 14 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन वो लोग बेघर तो कर दिए गए, लेकिन अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनके गहने तक बिक गए हैं, घर नहीं चल पा रहा है। यह कितना बड़ा क्रूर अपराध है गरीब लोगों के प्रति। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है, जो कभी व्यापार का केंद्र होता था। देश के लोग वहां पर नौकरी के तलाश के लिए जाते थे,
लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। 35 वर्षों तक वामपंथियों ने शासन किया और वहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए। जो उद्योग धंधे थे वो भी चौपट हो गए। बंगाल विकास की दौड़ में पिछड़ गया। जब से ममता दीदी की सरकार आई है और ममता दीदी ने सत्ता संभाली है, तब से आम लोगों को वोट देने का मौलिक अधिकार छीन लिया गया है। अगर आप टीएमसी के अलावा किसी और पार्टी को वोट देते हैं तो आपके जीवन को खतरा है। भ्रष्टाचार वहां पर सर चढ़ करके बोल रहा है। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पूर्व भारी उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी अरबों का घोटाला कर डाले हैं। वर्तमान में वह जेल में है। दूसरा, अनुव्रत मंडल जो पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं तथा सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। और सीबीआई पूछताछ में काफी कुछ खुलासे हो रहे हैं। ममता उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री का लाल किले से उन्होंने भाषण सुना और प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड बदल दिया है। तीसरा मामला ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी का कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं। जल्द ही ईडी इनकी चार्जशीट फाइल करने वाली है। चौथी बात, कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटालों पर कड़ा प्रहार किया है तथा कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नौकरी पाने के लिए घूस न दिया हो, और ये ममता सरकार ने सभी अभ्यर्थियों से पैसा लेकर के अपॉइंटमेंट किया है। देश के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार किसी हाई कोर्ट का इतना किसी सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी आई है। यह सोचकर, यह समझकर कि ये राजनीतिक क्या कर रहे हैं, इनको आम जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है। नौकरी के लिए रिश्वत ले रहे हैं, अरबों खरबों का हुआ है। हाई कोर्ट के इस खुलासे से पश्चिम बंगाल में टीएमसी में भगदड़ मच गई है, भय का माहौल है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मायूस दिख रही है। यही ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ती हैं
तो माँ माटी और मानुष का नारा देती हैं, तथा जब सत्ता मिलने पर उनका नज़रिया बदल जाता है तथा माँ माटी और मानुष के खिलाफ काम करती हैं। भारतीय राजनीति में यह आम बात हो चली है कि जब राजनेता चुनाव में जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं जनता की सेवा भाव का होता है, लेकिन जैसे ही सत्ता मिल जाती है उनकी प्राथमिकताएं और इरादे बदल जाते हैं तथा प्रजातंत्र के लिए तथा जनता की समस्याएं भूल जाते हैं। यह प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब कर लें तथा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।